अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज फिर मक़तल में कातिल कह रहा है बार बार, आज फिर मक़तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वह शौक़े शहादत जिनके जिनके दिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। बिस्मिल अज़ीम आबादी के इन अशार के साथ मुअल्लिम तलबा अजीज़ तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, तौक़ीर व ताज़ीम है। अगर पहली बार आपने मुझे देखने और सुनने के लिए वक्त निकाला है तो फिर सब्सक्राइब के लाल बटन को भी दबाने के लिए ज़रा ज़हमत फरमा लें। पूरे वीडियो को देखें, दोस्त अहबाब के साथ वीडियो को शेयर भी करें। काबिल सद इफ्तिखार दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में नवी जमात में शामिल निसाब किताब रोशनी से मारूज़ी सवालों को लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि मवाद तलख़ीस आपके लिए काफ़ी हद तक मुआविन होंगे। आप लोगों ने कमेंट्स में ये भी फरमाया है कि सर क़वायद से मुताल्लिक़ भी वीडियोस डालें, तो वो भी हमारे जहन में है। इंशाअल्लाह जल्द ही वो वीडियोस भी आपके मोबाइल पर दस्तक देंगे। तो दोस्तों आइए हम रोशनी की रोशनी में शुरू करते हैं मारूज़ी सवालों का ये सिलसिला। हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुक्मरानी की। ए 700 साल, बी 650 साल, सी 750 साल, डी 800 साल। तो इसका सही जवाब होना चाहिए। बताएं इसका सही जवाब क्या है। ए यानी 700 साल। हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुक्मरानी की तकरीबन 700 साल तक। मुसलमानों की हुकूमत पर ज़वाल शुरू होने लगा था। ए 18वीं सदी की शुरुआत से, बी 18वीं सदी के आखिर से, सी 17वीं सदी के आखिर से, डी 17वीं सदी के शुरुआत से। तो इसका सही जवाब है ए यानी 18वीं सदी की शुरुआत से मुसलमानों की हुकूमत पर ज़वाल शुरू होने लगा था। हिंदुस्तान में मुस्लिम बादशाहों का आखिरी ख़ानदान था। ए नादिर शाही ख़ानदान, बी मुग़लिया ख़ानदान, सी तानाशाही ख़ानदान, डी महमूद शाह अब्दाली ख़ानदान। तो इसका सही जवाब है बी मुग़लिया ख़ानदान। हिंदुस्तान में मुस्लिम बादशाहों का आखिरी ख़ानदान जो था वो मुग़लिया ख़ानदान था। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का सन वफ़ात है। ए 1707, बी 1717, सी 1727, डी 1771। तो इसका सही जवाब है ए यानी 1707। 1707 में बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का वफ़ात हुआ। मुग़लिया सल्तनत में कमज़ोरी आने लगी थी। ए औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद, बी औरंगज़ेब की वफ़ात से पहले ही, सी शाहजहाँ बादशाह के बाद, डी बाबर बादशाह के बाद। तो इसका सही जवाब है ए औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद से ही मुग़लिया सल्तनत में कमज़ोरी आने लगी थी। मुग़लिया ख़ानदान का आखिरी बादशाह है, आखिरी चश्म चिराग, ए शाहजहाँ बादशाह, बी बाबर बादशाह, सी बहादुर शाह ज़फ़र, डी आलमगीर बादशाह। तो इसका सही जवाब और बहुत मशहूर जवाब है बाबर बादशाह। जवाब सही है क्या? ओ सी है, बहादुर शाह ज़फ़र। मुग़लिया ख़ानदान का आखिरी बादशाह है बहादुर शाह ज़फ़र। 1857 के इनकलाबी जंग में शामिल ना हुए थे। ए क्रिश्चियन समाज, बी हिंदू समाज, सी सिख समाज, डी जैन समाज।
तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? सी, सिख समाज। ये सिख समाज के लोग 1857 के इनकलाबी जंग में शामिल नहीं हुए थे। 1857 की जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने नाम दिया था ए मुखालफत, बी बगावत, सी गद्दाराने हिंद, डी गदर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डी गदर। यानी 1857 की जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया था। झांसी की लक्ष्मीबाई मैदान जंग में उतरी थी ए 1857 में, बी 1858 में, सी 1859 में, डी 1860 में। ये किस सन में मैदान जंग में उतरी थी? तो इसका सही जवाब है बी 1858 में झांसी की लक्ष्मीबाई मैदान जंग में उतरी थी। अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े उलमा को कैद बंद किया था ए दिल्ली तिहाड़ जेल में, बी सेंट्रल जेल में, सी अंडमान निकोबार के जजीरे में, डी बर्मा जेल में। तो इसका सही जवाब है सी अंडमान निकोबार के जजीरे में। इस जगह पर बड़े बड़े उलमा किराम को कैद किया गया था। अंग्रेज़ों के मजालिम का ज़्यादा सामना किया है ए ईसाइयों ने, बी हिंदुओं ने, सी सिखों ने, डी मुसलमानों ने। यानी सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ लोगों ने किन पर जुल्म किया था? तो इसका सही जवाब है डी, यानी मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के मजालिम का सामना किया था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुस्लिम सुधार व क़यादत के लिए खड़े हुए थे ए सर सैयद अहमद ख़ां, बी हाली, सी गालिब, डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इन सबों में सबसे बेहतरीन जवाब है ए सर सैयद अहमद ख़ां। मदरसतुल उलूम अलीगढ़ की बुनियाद पड़ी थी 1870 में, बी 1875 में, सी 1865 में, डी 1880 में। तो इसका यकीनी जवाब है बी, यानी 1875 में। 1875 में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की बुनियाद पड़ी थी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला ए 1910 में, बी 1920 में, सी 1915 में, डी 1925 में। तो इसका सही जवाब है बी 1920 में। अंग्रेज़ी और नए उलूम 1857 के बाद सीखने की सलाह दी थी ए अबुल कलाम आज़ाद ने, बी मौलाना हुसैन आज़ाद ने, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, डी सर सैयद अहमद ख़ां ने। तो इसका सही जवाब है डी सर सैयद अहमद ख़ां ने। अंग्रेज़ी और नए उलूम सीखने के लिए सर सैयद अहमद ख़ां ने 1857 के बाद मुकम्मल तौर पर सलाह दी और इसके लिए वो पूरे कोशां भी रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी थी ए 1880 में, बी 1885 में, सी 1857 में, डी 1890 में। तो इसका सही जवाब है बी 1885 में।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का बानी माना जाता है? ए ग्राहम बेल को, बी सर सैयद को, डी एक अंग्रेज़ अफसर A.O. ह्यूम को, डी मौलाना आज़ाद को। तो इसका सही जवाब है सी। इसका जवाब सी है, यानी अंग्रेज़ अफसर A.O. ह्यूम। ये इंसान फितरी तौर पर शरीफ इंसान था और हिंदुस्तानियों का बड़ा हमदर्द भी था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के WC बनर्जी सदर बनाए गए थे? ए 28 दिसंबर 1885 में, बी 26 जनवरी 1950 में, सी 1888 में, डी 1880 में। तो इसका सही जवाब है ए, यानी 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के WC बनर्जी सदर बनाए गए थे। WC बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम का मकसद था? ए मुल्की सतह पर इत्तेहाद कायम हो, बी हर भारतीय को सियासतदान बनाना, सी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत, डी तालीमी इदारों का क़याम। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है ए मुल्की सतह पर इत्तेहाद, मुल्की सतह पर इत्तेहाद होना। 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक में कुछ करारदाद पास हुई थी। उन करारदाद की तादाद है ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसका सही जवाब है सी, यानी 8। 8 करारदादें पास हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था? ए 30 दिसंबर 1906 में, बी 30 जनवरी 1906 में, सी 30 फरवरी 1907 में, डी 30 दिसंबर 1908 में। तो इसका सही जवाब है ए, यानी 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था ए कलकत्ता में, बी ढाका में, सी लाहौर में, डी दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है बी ढाका में। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में होने वाले इजलास के सदर थे ए अबुल कलाम आज़ाद, बी नवाब वक़ारुल मलिक, सी नवाब सिराजुद्दौला, डी मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका सही जवाब है बी नवाब वक़ारुल मलिक। ये इस इजलास के सदर थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम करने की असल वजह थी ए मुसलमान अपनी तहज़ीब के साथ ज़िंदा रहें, डी मुसलमान तिजारत में आगे आएँ, सी मुसलमानों को सरकारी नौकरियां मिल सकें, डी मुसलमान सियासत में हिस्सा ले सकें। तो इसका सही जवाब है ए, यानी मुसलमान अपनी तहज़ीब व तमद्दुन के साथ, अपनी दीनदारी के साथ पुरवक़ार ज़िंदगी गुजार सकें, इसके लिए जो है ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था। तो इसका जवाब है ए। लड़ाओ और हुकूमत करो, ये पॉलिसी किन की थी? तो इसका सही जवाब है लड़ाओ और हुकूमत करो, ये किन की पॉलिसी थी?
ए मुगलिया ख़ानदान की, बी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, सी मुस्लिम लीग की, डी अंग्रेज़ों की। तो इसका सही जवाब है डी, यानी अंग्रेज़ों की। ये डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और गांधी जी किस मरकज़ी कमेटी के मेंबर थे? ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सी खिलाफत तहरीक, डी तहरीक आज़ादी हिंद। इसका सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है सी खिलाफत तहरीक। ये भी एक तहरीक थी जिसके मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और गांधी जी ये लोग मेंबर बनाए गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सदारत में खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी। ए 20 मार्च 1920 कोलकाता में, बी फरवरी 1920 कोलकाता में, सी दिसंबर 1925 दिल्ली में, डी 20 नवंबर 1920 पटना में। तो इसका सही जवाब है बी फरवरी 1920 में कोलकाता में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सदारत में खिलाफत तहरीक, खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी। खिलाफत अहम मसला है। ए हिंदुस्तानी मुसलमानों का, बी एशियाई मुसलमानों का, सी अरब मुसलमानों का, डी बैनुल अक़वामी मुसलमानों का। सही जवाब है डी बैनुल अक़वामी मुसलमानों का। पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये मसला है कि खिलाफत होनी चाहिए। खिलाफत अलग चीज़ है, मुखालफत अलग चीज़ है, दोनों ध्यान में रखिएगा। जलियांवाला बाग कांड हुआ था ए 1918 में, बी 1919 में, सी 1920 में, डी 1921 में। तो इसका सही जवाब है बी 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। यानी यहाँ पर तकरीबन 30,000 हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ ने गोलियों से भून दिया था। गांधी जी तर्क मवालात तहरीक लेकर के बिहार आए थे। ए 1915 में, बी 1920 में, सी 1925 में, डी 1930 में। तो इसका सही जवाब है बी 1920 में। 1920 में गांधी जी तर्क मवालात तहरीक लेकर के बिहार आए थे। तर्क मवालात ये भी एक तहरीक थी। तर्क मवालात तहरीक को बढ़ावा देने के लिए बिहार में पुलिस वालों ने हड़ताल किया था। अप्रैल 1920 में, बी अप्रैल 1921 में, सी मई 1922 में, डी जून 1923 में। तो इसका सही जवाब है बी अप्रैल 1921 में। 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स बिहार आया था तो बिहारियों ने एहतजाज किया था। किस तरह से किया था? ए आंखों पर काली पट्टी बांधकर, बी भागो प्रिंस भागो ये नारा लगाकर, सी अपनी दुकानें बंद रखकर, डी प्रिंस को काला झंडा दिखाकर। तो इसका सही जवाब है सी अपनी दुकानें बंद रख करके। तर्क मवालात तहरीक की वजह से अंग्रेज़ों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। ए 1921 में, बी 1922 में, सी 1923 में, डी 1924 में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब बी है, यानी 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तर्क मवालात का मतलब क्या है? तर्क मवालात का मतलब है ए बगावत करना, बी सखावत करना,
सी ताल्लुकात जोड़ना, डी ताल्लुकात ख़त्म कर लेना। तो इसका यकीनी जवाब है डी, यानी ताल्लुकात ख़त्म कर लेना। तर्क मुआलत का मतलब है ताल्लुकात ख़त्म कर लेना। 1922 में गया में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इजलास हुआ था। इस इजलास का मकसद था ए अंग्रेज़ों की मुखालफत, बी तर्क मुआलत, सी नई तहरीक बनाना, डी कानून साज इदारों में दाखिला लेना यानी दाखिल होना। तो इसका सही जवाब है डी, यानी कानून साज इदारों में दाखिला। गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था ए कानपुर शहर से, बी नागपुर, सी जौनपुर, डी भागलपुर। तो सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? बी नागपुर में। स्वराज पार्टी बनाने का मकसद क्या था? किस लिए पार्टी बनाई गई थी? तो ए तहरीक तर्क मुआलत, बी फ़रोग़ तालीम के लिए, सी तहरीक आज़ादी के लिए, डी कानून साज असम्बली में हिस्सेदारी के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है? फ़रोग़ तालीम, तहरीक आज़ादी, तहरीक मुआलत। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ओहो, डी कानून साज असम्बली में हिस्सेदारी के लिए स्वराज पार्टी बनाई गई थी। अंग्रेज़ हुकूमत ने गांधी जी को रिहा किया था ए 5 फरवरी 1925 में, 5 फरवरी 1924 में, सी 10 जनवरी 1926 में, डी 10 अप्रैल 1923 में। तो इसका सही जवाब है बी 5 फरवरी 1924 में। तहरीक अदम ताउन के बानी हैं ए अबुल कलाम आज़ाद, बी सुभाष चंद्र, सी इस्माइल शहीद, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है डी महात्मा गांधी। तहरीक अदम ताउन का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ था ए 1 अगस्त 1920 से, बी 1922 में, सी 1932 में, डी 1 अगस्त 1923 में। ए 1 अगस्त 1920 से। तहरीक अदम ताउन के उसूल बनाए गए थे। तहरीक अदम ताउन के कुछ उसूल बनाए गए थे। तो उन उसूलों की तादाद क्या है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसका सही जवाब है बी, यानी 7 उसूल बनाए गए थे। खिताबात और एजाज़ात लौटाए जाएं, इस उसूल का ताल्लुक़ है ए तर्क मुआलत का, बी तहरीक अदम ताउन का, सी मुस्लिम लीग का, बी तहरीक खिलाफत का। तो इसका सही जवाब है बी, यानी तहरीक अदम ताउन से इसका ताल्लुक़ है। अदम ताउन तहरीक को हिमायत नहीं मिली थी, यानी अदम ताउन तहरीक को हिमायत नहीं दिया था किन लोगों ने? तो इसका जवाब है ए बिहार और झारखंड से, बी उड़ीसा और आंध्रा से, सी तमिलनाडु और कर्नाटका से, डी महाराष्ट्र और बंगाल से। तो इसका सही जवाब है डी, यानी महाराष्ट्र और बंगाल। महाराष्ट्र और बंगाल वालों ने अदम ताउन तहरीक को हिमायत नहीं दिया था, साथ नहीं दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए सितंबर 1920 में एक इजलास आम मुनक़िद किया गया था। तो ये इजलास
किस शहर में किया गया था? इसका सही जवाब है ए दिल्ली में, बी पटना में, सी लखनऊ में, डी कलकत्ता में। इसका जवाब है डी कलकत्ता में। भगत सिंह पैदा हुए थे 1907 पाकिस्तान में, बी 1908 बांग्लादेश में, सी 1909 श्रीलंका में, डी 1910 बिहार हिंदुस्तान में। इसका सही जवाब है ए 1907 पाकिस्तान में, यानी लाहौर के मज़ाफ़ात लायलपुर एक जगह है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के वालिद का नाम था ए सरदार किशन सिंह, बी सरदार गणेश सिंह, सी राजेंद्र सिंह बेदी, डी सरदार अलवर सिंह। तो इसका सही जवाब है ए, यानी भगत सिंह के वालिद का नाम था सरदार किशन सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भगत सिंह का नाम रखा था ए बल्लू राम, बी बलवंत, सी बल्लभ, डी बालवीर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बी, यानी बलवंत सिंह। भगत सिंह का कलमी नाम है ए भागवत, बी बलवंत, सी लाजपत, डी सिंह। इसका सही जवाब है बी बलवंत। इसी बलवंत के नाम से ये सहाफ़त की दुनिया में काम करते थे। इन्होंने बहुत कुछ लिखा, तो सहाफ़त की दुनिया में इनका नाम था बलवंत। भगत सिंह की तंजीम का नाम था, भगत सिंह ने एक तंजीम बनाया था, उस तंजीम का क्या नाम था? तो ए मेरा भारत, बी नवजीवन भारत सभा, सी महान भारत, डी भारत की कसम। इसका सही जवाब है बी, यानी नवजीवन भारत सभा। इस नाम से इन्होंने एक तंजीम बनाई थी। नवजीवन भारत सभा तंजीम का बुनियादी मकसद था ए फ़रोग़ तालीम, बी फ़रोग़ सियासत, सी किसानों और मज़दूरों की खुशहाली, डी बड़ी उम्र के लोगों में तालीमी बेदारी। तो इसका सही जवाब है सी, किसानों और मज़दूरों की खुशहाली।